ओम शांति। बहनों और भाइयों, आज हम निर्माण यानी नम्रचित्त और निर्वाण स्थिति पर विचार करेंगे। कैसी होती है निर्माण और निर्वाण अवस्था? नम्रचित्त का हर संकल्प और कर्म कैसा होगा? नम्रता के बिना किसका कल्याण नहीं हो सकता? नम्रता के साथ किस चीज का नशा हो? नम्रता का गुण धारण करने में स्वतः क्या बन जाएंगे? सदा किस स्वमान की स्मृति रहे? निर्माणचित्त रहने से ही क्या बन सकेंगे? नम्रचित्त आत्माएं कैसे माननीय बन जाती हैं? निर्माणता किस चीज की निशानी है? आइए इन सब बातों पर विचार करें और अपनी स्थिति यानी अवस्था निर्माण और निर्वाण की बनाएं। अगर आप अपनी स्थिति निर्माण और निर्वाण आज से ही बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें व सुनें। अगर आप नए हैं तो शिववाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो आइए निर्माण यानी नम्रचित्त और निर्वाण स्थिति पर विचार करें। हर संकल्प व कर्म निमित्त बनकर करना ही नम्रचित्त बनना है। नम्रचित्त बनना अर्थात झुकना, झुकना अर्थात सर्व की दुआएं लेना। सर्विस की सफलता का मुख्य आधार नम्रता है। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। नम्रता वाले ही नवनिर्वाण का कार्य कर सकते हैं। नम्रता की विशेषता वाले सदा पहले आपका महामंत्र याद रखते हैं। जितना ही स्मृति में श्रेष्ठ स्वमान हो उतना ही कर्म व नयनों में नम्रता हो, क्योंकि नम्रता के बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। जो जितना ऊंच उतने निर्माण, यह बैलेंस रखने से कभी भी नुकसान नहीं होगा। ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण एक दो के विचारों को रिगार्ड देना ही निर्माण बनना है। निर्माण बन सबको रिगार्ड देना अर्थात रिगार्ड लेना। निमित्त बनने के साथ साथ स्नेही बनने से ही नम्रचित्त बन सकेंगे। लेकिन अति स्नेही बनने से कभी कभी नम्रता का गुण नुकसान भी करता है। इसलिए नम्रता के साथ साथ मालिकपन का भी नशा रहे। नम्रता का गुण धारण करने से निरअहंकारी स्वतः बन जाएंगे। देह अहंकार समाप्त हो जाएगा। फिर अपनी निर्वाण स्थिति में सहज स्थित हो सकेंगे। वाणी में भी आएंगे तो शब्द कम होंगे, लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली ज्यादा होंगे। निमित्त और निर्माण स्थिति में स्थित रहने से एक शब्द में सर्व ज्ञान के राज समाये हुए होंगे। सदा स्मृति रहे
मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ। इसी स्मृति से हर संकल्प व कर्म करने से निर्माणता व सरलता का गुण स्वतः आ जाएगा। जो निमित्त और निर्माण होते हैं वह कभी क्या, क्यों, कैसे का प्रश्न नहीं करते। निर्माणचित स्थिति में रहने से ही मास्टर सुखदाता बन सकेंगे, क्योंकि निर्माणता से देह का अभिमान व घमंड समाप्त हो जाता है। जो सच्चे सेवाधारी हैं उनकी विशेषता है नम्रता। उनके कर्म में चलते फिरते बोलते रूहानियत दिखाई देगी। लोक संग्रह अर्थ यदि किसी भी बात का डायरेक्शन मिलता है तो नम्रचित आत्माएं सदैव हाँ जी, जी हाजिर के कारण माननीय बन जाती हैं। वे अपने मान, शान व पर्सनैलिटी का भी त्याग कर देती हैं, क्योंकि बड़ों को मान देना ही स्वमान लेना है। यह झुकना व नीचे होना नहीं, लेकिन ऊंचा जाना है। निर्माणता महानता की निशानी है। जो निर्माण है सबके दिलों में महान बन जाते हैं। निर्माणता सच्चे दिल की दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। इसलिए वृत्ति, वाणी, संबंध, संपर्क सब में निर्माणचित स्थिति बनाओ। निर्माणता की विशेषता हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने का आधार है। निर्माणता ही आगे बढ़ने का सहज साधन है। निर्माण बनना अर्थात सबको अपनी विशेषता और प्यार में झुका देना। निमित्त बनने के साथ साथ भावना व श्रद्धा के आधार पर दृढ़ता से निर्माणता की विशेषता को धारण करो। निर्माण स्थिति में वही रह सकता है जिसकी बुद्धि में यह स्मृति रहती है कि करण करावनहार बाबा है। सेवाओं में स्वमान भी जरूरी है, लेकिन स्वमान के साथ निर्माणता का बैलेंस नहीं तो स्वमान देह अभिमान में बदल जाता है। इसलिए स्वमान और निर्माण के बैलेंस से सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करो। संगठन में सफलता प्राप्त करने का आधार नम्रता है। नम्रता रूपी कवच पहनकर रखो तो माया के वार से बच जाएंगे। नम्रता ही विश्व नव निर्माण का आधार है। ओम शांति।